अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 11 का 2026 का जो न्यू सिलेबस है उसका हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। और इसके एक्सरसाइज नंबर 2.1 की मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करवाए थे, और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, कंसिडर द फंक्शन। एक फंक्शन हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। 3 पार्ट्स हैं इसके। पार्ट नंबर 1 उन्होंने कहा है कि डोमेन एंड रेंज फाइंड करें। तो करते हैं पहले हम पार्ट 1। तो जैसे मैंने आपको पहले डोमेन और रेंज फाइंड करना सिखाई थी, तो सेम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी। तो आपको मैंने बताया था कि जो लीनियर फंक्शन यानी कि सिंपल एक्स की पावर जो 1 हो और कोई अंडर रूट भी ना हो, तो उसकी डोमेन और रेंज दोनों सेम होती। फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एफ ऑफ एक्स इज अ रियल नंबर। तो डोमेन क्या होगी आपकी, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और रेंज भी क्या होगी, वो भी यही होगी। इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं इस द फंक्शन एफ इज 1 to 1, कि क्या फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। जितनी भी डेफिनेशन है 1 to 1 ऑन टू, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी। और इसमें हमने बताना कि फंक्शन जो है वो 1 to 1 है कि नहीं। फंक्शन हमें ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो 1 to 1 फाइंड करने का मेथड क्या है कि हमें एफ ऑफ x1 को इक्वल करना होता है एफ ऑफ x2 के। लास्ट पर आंसर क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, f नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे x1 की वैल्यू पहले हम x1 पुट करेंगे, इसके अंदर इक्वल टू यहाँ पे फिर हम x2 पुट कर देंगे उसी फंक्शन में, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ये देखिए -5 और ये -5 इधर आके +5 कट जाएगा, तो 5 से कट गया और यहाँ पे क्या रहेगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। 3 भी कट गया, सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल टू x2 रह गया। दिस मीन्स डेट एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1, यानी कि हम इस 1 to 1 फाइंड करने के लिए हम फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन के ब्रैकेट में लिखा होता है ना x1 इक्वल टू x2, वो लास्ट में आना चाहिए, तो ही वो फंक्शन क्या होगा, 1 to 1 होगा। इसी का पार्ट नंबर 3 है कि फंक्शन हमने बताना है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है कि नहीं। तो अ फंक्शन इज ऑन टू फॉर एवरी वाई इन इट्स कोर डोमेन सच दैट, हमने ये खुद से किया कि हमने एफ ऑफ एक्स की जगह पर वाई पुट करना है, ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई पुट करना है। ये ऑन टू के लिए हम करते हैं। सच ये आपने लिखना है लाजमी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब लेट हमने करना है, तो वाई इक्वल हमने लगा दिया एफ वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 5। 5 को इधर लाके प्लस करें, सिर्फ हमें एक्स चाहिए, यानी कि वाई की वैल्यू हमने लेनी है, और यहाँ पे हमें एक्स को एक तरफ कर करना, 5 को इधर ले आना, और 5 ये 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा करके इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू हम एक्स की वैल्यू जो हमने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने बनाई थी इसमें पुट कर देंगे। एफ ऑफ की सारी वैल्यू हमने पुट की इक्वल टू वाई, तो हैंस एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। तो सिंपल सी बात है, ये वाला ऑन टू फंक्शन बहुत ईजी है। तो हमने इसके, ये था इसका पार्ट नंबर 3, ठीक है, ये पार्ट 2 नहीं है, पार्ट 3 है। तो हमने 7 के क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स वो हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, लेट फंक्शन है r टू r के रियल नंबर से रियल नंबर की तरफ, और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइड में x प्लस 1। तो हमने सिंपल इसी फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, और डिटरमाइन वेदर फंक्शन इज ऑन टू, सेम वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, ऑन टू फाइंड करना। थर्ड पार्ट में हमने 1 to 1 प्रूव करना है। चलो करते हैं हम इसको सॉल्व। फर्स्ट फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले हम डोमेन के लिए करेंगे। डोमेन के लिए हमें क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें क्या वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करनी नहीं है, लेकिन हमने बताना है कि इसमें क्या वैल्यू पुट करें कि इसका आंसर 0, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा ना फिर भी। तो यहाँ पर देखें एक्स के बराबर हम -1 पुट करेंगे, तो हमने क्या करना है, एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं करना। फिर यह क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू -1, ये +1 इक्वल के इस तरफ आकर -1 हो गया। तो डोमेन जो है वो बनेगी, रियल नंबर तो होगा लेकिन उसमें -1 ऐड नहीं होगा। रियल नंबर में से हमने माइनस कर देना -1। अब हमने रेंज के लिए करना है, इसी फंक्शन को लेना, लेट वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, इसमें वाई को लेट कर दी, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स था ना वहाँ वाई हमने पुट कर देना है। तो यहाँ पे x प्लस 1 जो है वाई से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई एक्स यहाँ पे एक्स वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3।
अब जो है ना 2x वही एक्स वाई को हम उस तरफ ले जाएंगे और 3 को हम इस तरफ ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। एक्स इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या रहेगा 2 माइनस वाई। 2 माइनस वाई यहाँ पे आके डिवाइड, एक्स की वैल्यू 1 की हमारे पास, तो 2 माइनस वाई जो है वो 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उसका मतलब ये कि वाई इक्वल टू 2 भी नहीं होगा। तो रेंज क्या होगी 2, इसमें नहीं होगा, रियल नंबर होंगे लेकिन उसमें से 2 नहीं होगा। जिसे हम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था ना, जिसमें हमने डोमेन और रेंज फाइंड किया, सेम वही। अगर आप वो क्वेश्चन आपको ईजिली समझ आ गया ना, समझ लो आपको ये भी आ जाएगा। तो डोमेन क्या आ गया इसकी, रियल नंबर माइनस माइनस 1, और रेंज क्या आ जाएगी, रियल नंबर में से 2 को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8 का, जिसमें हमने फाइंड करना है ऑन टू फंक्शन, कि फंक्शन जो है वो ऑन टू है या फिर नहीं। सिंपल सी बात, हमने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू, ये हमने पार्ट में 1 में अभी एक्स को हमने किया था ना, कि वाई लेकर फिर हमने एक्स को फाइंड किया था, तो वही लिया हमने। सो फॉर ईच वाई इन आर, ये आपने लाजमी लिखना होता है ऑन टू में। देयर एग्जिस्ट वाई प्लस 3/2 माइनस 4, ये भी आर की भी रियल नंबर ही है ना, ये भी आर के अंदर। ये सच डैट एफ ऑफ सेम वही एफ ऑफ एक्स यहाँ पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये बन गया एफ ऑफ, यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू वाई, हैंस एफ इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू, तो बस इसके बाद 2-3 स्टेप होते हैं जिसमें आपने लाजमी ये लिखना होता है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू, फिर आपने लिखना है सो फॉर ईच वाई इन आर देयर एग्जिस्ट, वही फंक्शन जो एक्स की जो वैल्यू होती है वो भी आर के अंदर ही है। तो सच डैट एफ ऑफ, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फिर आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक और स्टेप आप इसमें कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में हम 1 to 1, तो 1 to 1 कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले फंक्शन में हम x1 और x2 पुट करते हैं, उन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो ये फंक्शन है हमारे पास, ये इसी क्वेश्चन नंबर 8 में फंक्शन गिवन था 2x माइनस 3/x+1। पहले वहाँ x1 पुट किया, फिर x2 पुट किया, इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x1 माइनस 3 और x2+1, इक्वल कर देंगे 2x2 माइनस 3 और x1+1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 को x2 से, फिर 2x1 को 1 से 2x1, फिर माइनस 3x2, फिर माइनस 3 इक्वल टू 2x2 x1, फिर यहाँ पे 2x2 को 1 से करेंगे 2x2 और माइनस 3x1, और माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। इन तीनों चारों को हम इक्वल के इस तरफ ला के इन चारों के साइन चेंज कर देंगे। ये देखिए 2x1 2x2 ये भी कट हो, ये वाला माइनस वाला कट हो गया, और ये वाला जो है माइनस 3 और प्लस 3 भी कट, जो रह जाएगा वो ये रह जाएगा। 2x1 में ये 3x1 ऐड करेंगे तो 5x1 आ जाएगा, और माइनस 3x2 और माइनस 2x2 कितना हो जाएगा, माइनस 5x2। इसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, 5 से कट हो जाएगा और x1 की वैल्यू x2 आ जाएगी। तो हैंस फंक्शन इज 1 to 1। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फंक्शन एफ आर प्लस, ठीक है, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है, और आर प्लस डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, श्योर दैट द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है, बताएं कि फंक्शन जो है वो 1 to 1 है और ऑन, दोनों हमने बताना होता है। अगर वो दोनों फंक्शन होंगे तो इसका मतलब कि वो बाइजेक्टिव है। तो इसमें कंडीशन होती है बाइजेक्टिव फाइंड करने के लिए। ये गिवन है एफ ऑफ एक्स की भी हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव होगा तब अगर एफ इज पहला पार्ट 1 to 1 होना चाहिए लाजमी, और ऑन टू होना चाहिए। दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाएंगी तो वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर 1 to 1 के लिए हमें फंक्शन गिवन है ई की पावर माइनस एक्स, सेम वही हमने x1 इक्वल टू x2 करना होता है, एफ लाजमी लगाना है। फिर फंक्शन हम लिखेंगे ई की पावर माइनस x1, फिर इक्वल टू ई की पावर माइनस x2। ये ख़त्म करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ, पावर को पहले लाने के लिए लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इसमें। पहले हम दोनों साइड पर लॉग लेंगे, फिर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, पावर जो है वो स्टार्ट पे आ जाती है, माइनस x1 लॉग ऑफ ई और माइनस x2 लॉग ऑफ ई। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस तो कट जाएगा, और लॉग ऑफ ई क्या होता है 1 होता है, तो लॉग ऑफ ई की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, माइनस और माइनस पे कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, x1 इक्वल टू x, यही हमारा हमने लेकर आना था 1 to 1 के लिए। दस फंक्शन इज 1 to 1। ऑन टू के लिए हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने ये वही स्टेप है जो हम बार बार करते आ रहे हैं। ऑन टू के लिए लेट करना होता है एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी एफ ऑफ एक्स है फंक्शन में जो हमें गिवन है वहाँ वाई पुट कर देंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू की पावर माइनस एक्स, यहाँ पुट कर देंगे वाई। इसको भी हमने स्टार्ट पे इनके पावर ख़त्म करनी, तो लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पर, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। तो वही हम करेंगे, लॉग ऑफ वाई का लॉग ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पे यहाँ माइनस एक्स स्टार्ट पे कर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की है, लॉग ऑफ ई क्या हो गया 1,
और माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स की हो जाएगा, और लॉग एक्स इज इक्वल टू, इसको हम माइनस हमने इसकी तरफ लिया है तो कोई इसमें इशू नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग ऑफ वाई इज डिफाइंड फॉर ईच वाई, हैंस एफ ऑफ एक्स इज, ये हर वाई के लिए डिफाइंड हो सकती है, ठीक है। फॉर ईच वाई हैंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई क्यू और माइनस एक्स इज ऑन टू, देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ऑन टू भी आ गया और वन टू वन दोनों प्रूव हो चुकी हैं, तो फंक्शन क्या हुआ, बाइजेक्टिव हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने कहा है कि लेट जी और आर, इनके फंक्शन आर से आ रहा है, बाई गिवन बाय जी ऑफ एक्स, हमें गिवन है एक्स की क्यूब माइनस 3x, डिटरमाइन इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव एंड या फिर सब्जेक्टिव, बताएं कि जो है वो जी ऑफ एक्स इंजेक्टिव है या फिर सब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले हम इंजेक्टिव के लिए देखेंगे इस फंक्शन को, फिर हम सब्जेक्टिव के लिए देखेंगे। तो इंजेक्टिव के लिए हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, इंजेक्टिव में वन टू वन होता है, ठीक है, 1 to 1। तो इंजेक्टिव के लिए हम एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करेंगे, इसको हमने एफ एफ जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो फंक्शन हुआ वो भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन लिखा, फंक्शन किया पहले एक्स वन दोनों में पुट कर दिया और फिर एक्स टू दोनों को इक्वल कर दिया, एक्स वन का क्यूब, इसको हमने एक्स टू का क्यूब इस तरफ लिया और 3x1 को उस तरफ ले गए, ठीक है, प्लस हो गया। तो ये 3x1 माइनस 3x2, यहाँ पर क्या आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे ओपन करेंगे। ए हमारे पास x1 और बी हमारे पास x2 है, तो इसी फार्मूला में पुट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह पे आपने x1 पुट कर देना और बी की जगह पे x2 पुट कर देना, ये हमें पुट कर दिया, इक्वल टू इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया, x1 माइनस x2। अब ये x1 माइनस x2 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, कट हो गया, यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। यहाँ पे देखें x1 x2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आया, इनकी जो हमारा 1 to 1 वाला फंक्शन होता है ना, जिसमें x1 इक्वल होता है x2 के, वो यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, कि फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव होता है 1 to 1, ठीक है। लेकिन अब हम सब्जेक्टिव के लेते हैं कि क्या वो सब्जेक्टिव है कि नहीं, इनकी ऑन टू है कि नहीं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 3x, ये फंक्शन हमें गिवन है, इज अ, वहाँ पे जी ऑफ एक्स तो अब यहाँ पर जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, इज अ क्यूबिक फंक्शन। क्या फंक्शन है, क्यूब है, क्यूबिक फंक्शन है विच इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन ओवरऑल रियल नंबर। लेकिन ओवरऑल क्या है, ये रियल नंबर है, ठीक है, कोई अंडर रूट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब ये कि इसकी रेंज क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। अब यहाँ से ऑन टू फंक्शन स्टार्ट हो गया। सो फॉर एनी वाई बिलोंग्स टू आर, हर वाई जो है वो बिलोंग करता आर में से, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग करता आर में से। इनके वाई अगर बिलोंग कर रहा है ना, तो क्या मतलब कोई सो एक जो है ना वो एक्स भी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में से। सच दैट सेम वही एफ ऑफ एक्स को हम वाई के इक्वल लेट कर देते हैं, हैंस फंक्शन इज सब्जेक्टिव यानी कि ऑन टू। तो ये हो गया एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2।